अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। तो ग्राफ में हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें x हमारा पोजीशन होगा, t हमारा टाइम होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम। हम एक पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, जो मेन है वो है पोजीशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ज़्यादा ग्राफ है नहीं, इसलिए हम इसमें 2 ही ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो देखो पोजीशन वर्सेस टाइम में हुआ क्या, देखो पोजीशन वर्सेस टाइम हमने पहले ही दो इससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। इससे पहले हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, कि स्लोप कैसे आता है। अगर लेट्स सपोज हमने कहा था कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, लेट्स सपोज अगर मैंने वहाँ पे कहा था अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमने टेन थीटा के इक्वल बताया था हमने, और मैंने टेन थीटा ही स्लोप बताया था, याद करो, बताया था ना। ठीक है, देखो टेन थीटा ही स्लोप बताया था, और मैंने कहा था लेट्स, ये देखो कोई कर्व है, ये कर्व, इस अगर टेंजेंट खींचोगे और ये थीटा एंगल बनाएगा विथ फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो टेन थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है। और इसको हम एम से भी शो करते हैं, और इसकी जो लाइक स्ट्रेट लाइन जो स्लोप है, वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या होता है, स्लोप होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखे थे, है ना। तो अब आते हैं हम पोजीशन वर्सेस टाइम पे। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमें पता है कि पोजीशन है उसे हम एक्स से शो करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें वेलोसिटी देता है ना, यही सीखा था। और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा, है ना। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देगा, और जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो मतलब कर्व होगा, मतलब लाइक स्लोप होगा, वो हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, इतना समझ है। और हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी, और इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें देता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस x1, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1। ठीक है, इतना पढ़ा। अब आते हैं ग्राफ पे, पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, ये देखो ये पोजीशन है और ये टाइम है। ठीक है, ये कर्व है, ये अब लाइक एकदम सीधा खींचता हूँ मैं, एकदम सीधा। हाँ देखो, अगर इसका देखोगे तो स्लोप क्या है, 0 है, बताया ना मैंने, 0 होता है ये। ठीक है, स्लोप 0 है, और हमें पता है कि एक्स टी का स्लोप क्या देता है, डी एक्स अपॉन डी टी, वही तो v की होता है। अगर v लाइक स्लोप तो 0 है, अगर स्लोप ही 0 हो जाए तो v 0 हो जाएगा। v 0 मतलब डी एक्स अपॉन डी टी 0, मतलब डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कह सकता हूँ, मैंने डी एक्स बताया था ना कि डी एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है। तो x2 माइनस x1 अगर 0 के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि x2 माइनस x1 0 के इक्वल है, तो x2 इज इक्वल टू x1
x2 इज इक्वल्स टू x1, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो यानी कि सेम हो गई, तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, यानी कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, हमें पता चला इतना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा कर्व है पोजीशन वर्सेस टाइम में यूनिफॉर्म ग्राफ। अरे ऐसे ही कुछ देखो, अब है ना। तो देखो, तो यहाँ पे मतलब एक, अगर लेट्स T1 लेता हूँ, लेट्स T2 लेता हूँ, तो इसका पोजीशन x2 आएगा और इसका पोजीशन x1 आएगा। तो यहाँ देखोगे ये स्ट्रेट कर्व है। क्या कर्व है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब हमें पता है कि इक्वल, जब इक्वल इंटरवल होता है तो इक्वल चेंज होता है इसके अंदर, है ना। और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने यूनिफॉर्म का कंसेप्ट पढ़ा था। यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं रहा, क्या दिमाग चलता रहता है। इक्वल चेंज इन पोजीशन हमने ये पढ़ा था, इक्वल चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वल चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता था ना, यही तो होता था। और ये क्या है, ये स्लोप कैसे शो कर रहा है, यूनिफॉर्मली शो कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये समझ आया। फिर अब देखते हैं थर्ड कर्व। देखो लेट्स सपोज थर्ड वन, देखो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से कर्व देगा। ठीक है, यहाँ पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो अगर यहाँ पे देखो, मैं दूसरे कलर से बना के दिखाता हूँ। स्लोप बना यहाँ पे एक, अगर इनिशियली देखोगे तो स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और देखे, लाइक यहाँ पर टेंजेंट बनाओ फॉर द स्लोप, तो ये θ2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब θ1 मान लो इसको, θ1। अगर एक और स्लोप बनाओ यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं नियरली 90 के इक्वल हो जाएगा ना। ये नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, अरे सीधा हो जा, हाँ 90 के इक्वल हो जाएगा। अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस से हम देखें इसको, है ना, 90 के इक्वल होगा ना। तो देखोगे इसका स्लोप क्या हो रहा है, मतलब लाइक पहले स्लोप से पहले मैं बताता, रुको। देखो पहले θ0 था तो स्लोप 0, फिर θ इंक्रीज होना स्टार्ट किया और 90 पे चला गया। तो यानी कि θ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो θ इंक्रीज कर रहा है तो tan θ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। tan θ इंक्रीज कर रहा है तो आपका स्लोप इंक्रीज करेगा। और स्लोप इंक्रीज मतलब देखो स्लोप क्या होता था, स्लोप तो v ही है यहाँ पे, और v क्या है, dx/dt। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ देखो अगर देखोगे तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बार बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और ऐसा कर्व मिले ना आपको, तो ये समझ जाना यहाँ पे θ इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है यहाँ पे। और ये जो एक्सेलरेशन है, जो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ, कुछ कर्व आपको कुछ ऐसा मिल जाए। ठीक है, आप इसमें देखते हैं, लेट्स देखो
पहला टेंजेंट, ये देखोगे तो इसका जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं 90 है, यानी कि सीधा इन्फिनिटी। यानी कि इसने बहुत तेज़ी से स्टार्ट तो किया था, पर इसने एंड थोड़ा धीरे कर लिया। फिर इसने इसका मान लो स्लोप कहाँ है, स्लोप बोल मतलब थीटा बनाते हूँ, ये थीटा 1 मान लो, ये अरे ये हाँ, इसे थीटा 2 मान लो। अगर देखोगे यहाँ पे थीटा, तो पहले थीटा 90 था, फिर ये थोड़ा सा कम हुआ, ये बिल्कुल कम हुआ, और यहाँ पे जाके एकदम ज़ीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे अरे अगर देखोगे यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा एकदम, है ना। तो थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। थीटा डिक्रीज़ मतलब टेन थीटा डिक्रीज़, टेन थीटा डिक्रीज़ मतलब स्लोप डिक्रीज़, स्लोप डिक्रीज़ मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़। और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है पर यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब वेलोसिटी लाइक चेंज हो रहा है। तो हमें पता अगर यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी चेंज हो तो वो रिटार्डेशन कहलाएगा, मतलब एक्सेलरेटेड है पर वो रिटार्डेशन होगा, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी घट रहा है तो वो रिटार्डेशन होगा, मतलब। और रिटार्डेशन कौन सा, लाइक यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, इतना है। फिर आते हैं पांचवे पे, फिर पे कि लाइक नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं होगा, कुछ करो ऐसा हो, करो कुछ ऐसा हो। पोजीशन है, टाइम है, ये बताओ। पोजीशन वर्सेस टाइम आपका स्ट्रेट लाइन है। अब देखोगे लाइक अब ये इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ नेगेटिव में कर रहा है, मतलब स्लोप आपका नेगेटिव तो वेलोसिटी आपका नेगेटिव। पर वेलोसिटी किस में होगा, नेगेटिव में, यूनिफॉर्म में होगा। पिछले में पॉजिटिव में था ना, वो पॉजिटिव में यूनिफॉर्म था वो, पर अब नेगेटिव में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लाइक तो और भी नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझको ज़्यादा, लाइक हाँ ये सिक्स्थ है ना, ये फिफ्थ, पिछली बार कितना फिफ्थ था, ये सिक्स्थ है। लेट्स अगर कुछ ग्राफ ऐसा बने, एक और बना लेता हूँ सेवन्थ, कुछ ग्राफ ऐसा बने, गलत बना दिया मैंने, कुछ ऐसा बने, XT पिछले में कैसा था, पिछले में कैसा था देखना पड़ेगा, हाँ ऐसा ना, तो कुछ ऐसा बनना, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। तो देखोगे पहले यहाँ पे स्लोप शुरू में ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो है, ठीक है। फिर थीटा इंक्रीज कर रहा है और टेंड कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, है ना। अरे तो समझ बोल रहा, चलो देखो, और ये थीटा 1 यहाँ पे करो, इसको थीटा 1 मान लो, इसका करो थीटा 2 मान लो, और इसको 90 के इक्वल ही मान लो, ठीक है। तो देखोगे
तो यहाँ जो स्लोप है, पहले थीटा देखो, थीटा इंक्रीज कर रहा है। अब ये थोड़ा समझ जाएगा। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइक ये है एक्स, सॉरी ये एक्स नहीं, हाँ वाई और एक्स है, ठीक है। और मैंने ये पहले बताया कि लाइक अगर मान चलो आपका एक लाइन है जो कि 90 पे है, ठीक है। मैंने कहा था कि जब 1090 होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। कहा था 1090 कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा। पर मैंने कहा था कि आसपास की वैल्यू, इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, ठीक है। आसपास की वैल्यू किसके को टेंड करेंगे, इन्फिनिटी को। अगर मैं एक एक लेता हूं कर कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो देखो, और कुछ एक कर्व लेता हूं इस प्रकार का, ठीक है। तो होता है कि ये जो कर्व है ना वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है। ये कैसे समझ है, नहीं समझ अभी भी। देखो एक साइनोसोडल ग्राफ से हम साइनोसोडल ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से समझते हैं। और क्या हो रहा है, ये सीधा नहीं हो रहा है, ठीक, ये सीधा हुआ, ठीक है। हमें पता है टेन थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। टेन थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है और हमें पता है कि 90 पे ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और हमें पता है कि मान चलो मैंने 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू कितनी ले ली, मैंने ले ली 10 इज इक्वल टू 10, 89.999 कुछ समथिंग ले लेता हूँ। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को 10 नहीं करा होगा, देखो, है ना। सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अगर मैं 10 की वैल्यू लाइक अगर इधर से देखोगे तो एक और ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं 10 की वैल्यू अगर थोड़ी सी वैल्यू ले ले, जैसे 191.11 समथिंग ले लूँ, तो ये देखोगे तो ये जाकर नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं बन रहा है। मैंने ये बोला ना कि अगर ग्राफ 89 पॉइंट समथिंग आ जाए तो ये ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी बनता है, अगर थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, ठीक है। हाँ लाइक ये इंक्रीज कर रहा है अगर ये ग्राफ देखोगे तो, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और हमें पता है स्लोप वो क्या रहा है, स्लोप ना नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और हमें पता है ये नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब इंक्रीज कर रहा है, एक तरह से इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं मतलब लाइक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। और ये एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। फिर हम 7 देखते हैं इस पे, लाइक दिस। तो देखो स्लोप ही बेकार बनता है कंप्यूटर में से। देखो एक स्लोप इधर 90 पे, एक स्लोप इधर, एक स्लोप 0 की तरफ के। अगर देखो यहाँ थीटा डिक्रीज कर रहा है, मतलब नेगेटिव में है। थीटा देखो, थीटा 90 से बड़ा है, ये सबको पता है, ठीक है। पर ये ना पहले
पहले मतलब लाइक 19.11 समथिंग था, अब ये ना 180 की तरफ आने लग गया है। ठीक है, ठीक, तो देखो थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं ये जीरो की तरफ आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा मतलब रिटार्डेशन हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, ये थे पोजीशन वर्सेस टाइम के कुछ ग्राफ। इसी प्रकार से वेलोसिटी वर्सेस टाइम है जो कि मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, हाँ देखो, अगर ग्राफ पर देखो, मैंने क्या बोला था पहले, पोजीशन वर्सेस टाइम, तो ये आपका पोजीशन वर्सेस टाइम है। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम, और इसमें आपका स्लोप जीरो है, थीटा जीरो है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, और हमें पता है वेलोसिटी dx अपॉन dt होता है। dx अपॉन dt को हम dt को इधर ले जाए तो dx इज इक्वल टू जीरो, और dx हमें पता है x2 माइनस x1 होता है, और ये इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हमें पता है ये जीरो हो जाएगा तो इसको ले जाऊंगा तो x2 माइनस x1 इज इक्वल हो जाएगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि मतलब जहां मैं था मैं अभी भी वहीं पे हूँ। ठीक है, ठीक, अब मैंने इसमें बोला था x अपॉन मतलब x और टाइम का ग्राफ देखोगे तो इसमें यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ मतलब इक्वल इंटरवल इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फिर आता है पोजीशन वर्सेस टाइम में, अगर देखोगे तो ये कर्व जो है इसमें, तो थीटा पहले थीटा जीरो था, फिर थीटा 1 हुआ, फिर थीटा 2 हुआ। अगर देखोगे ये और आगे जाएगा तो ये 10 to 90 की तरफ जाएगा, यानी कि थीटा पहले 0 से 90 की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि थीटा पहले इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा, टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फिर इसमें इस कर्व में देखिए, तो इस कर्व में आपका वेलोसिटी लाइक पहले 90 डिग्री पर स्लोप था, फिर थीटा डिक्रीज होता है और जीरो पे आ गया। थीटा डिक्रीज मतलब टेन थीटा डिक्रीज मतलब स्लोप डिक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कौन सा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, रिटार्डेशन मोशन होगा, और जो भी रिटार्डेशन होगा वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। और इस कर्व को देखें तो पोजीशन वर्सेस टाइम, जिसमें थीटा ग्रेटर देन 19 है, तार स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, और वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, और इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर इस कर्व में लाइक थीटा पहले जीरो था और नेगेटिव इन्फिनिटी को टेन कर रहा है, यानी कि स्लोप नेगेटिव में थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा नेगेटिव की तरफ है, यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहाँ दूसरा फंडा हो गया, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है पर नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आते हैं थीटा ग्रेटर देन मतलब इस कर्व में भी थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसमें तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब लाइक थीटा तो इंक्रीज कर रहा है पर नेगेटिव को 10 कर रहा है, नेगेटिव हो रहा हूँ, 0 को 10 180 को 10 कर रहा है, तो टेन थीटा डिक्रीज करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, स्लोप डिक्रीज करेगा नेगेटिव डायरेक्शन, और रिटार्डेशन होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी प्रकार से पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का वही चीज़, लाइक अगर वेलोसिटी लाइक अगर इस कर्व में देखें तो हमें पता है स्लोप हमें एक्सेलरेशन जैसा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv/dt होता है। अगर इसको जीरो के ऊपर रख दो क्योंकि स्लोप जीरो है, तो dv इज इक्वल टू जीरो, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू जीरो, v2 और v1 सेम होगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। इस कर्व पर देखें तो इसमें मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब लाइक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस कर्व में वैसे ही जैसे यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, तो पहले थीटा 0 था, थीटा 1 है, थीटा 2, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो
एक जर्क मिलता है जो कि जर्क यूनिफॉर्म होता है और हमें पढ़ना नहीं है। फिर आता है लाइक जिसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा, स्लोप डिक्रीज मत लाइक पहले 90 को टेंड कर रहा था, फिर वो थीटा जाके जीरो को टेंड कर रहा है, थीटा 90 से 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो थीटा इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज मतलब टेन थीटा डिक्रीज, टेन थीटा डिक्रीज मतलब स्लोप डिक्रीज, ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी होता है, इज इक्वल्स टू स्लोप होता है, ए डिक्रीज मतलब जर्क, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हो। ठीक है, इसी प्रकार से हमने उसमें पढ़ा था पोजीशन ऑफ वर्सेस टाइम में, लाइक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा पर नेगेटिव डायरेक्शन। फिर इस कर्व को देगा लाइक पहले 90 को था और फिर ये 180 को टेंड कर रहा है, 180 को टेंड कर रहा है मतलब टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसमें देखो तो पहले 0 की तरफ था थीटा, फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और 90 को टेंड कर रहा है, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में टेन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन को टेंड कर रहा है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है पर नेगेटिव इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है पर नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में जर्क आ रहा है। और फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जो कि हमने दो पहले से ही पढ़ रखे हैं, लाइक कि अगर लाइक चेंज नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, हमें पता है स्लोप 0 है और ए नहीं मतलब जर्क होता है डी ए अपॉन डी टी, जर्क 0 है यानी कि डी ए 0 है, डी ए टू माइनस A1 यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इसमें यूनिफॉर्म जर्क है, इतना ही पढ़ना है मतलब बस।